दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज डीएनएन की पहल कोरोना को हराना है। दर्शकों, आज हम इसी कड़ी में डॉक्टर वनिता बत्रा जी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने बातचीत करी थी कि इम्यूनिटी पे कैसे काम करें, आयुर्वेदा के क्या योगदान है जिससे हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं और किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, आज हम अपने दिनचर्या में योगा को किस तरीके से ऐड करें, क्या हमारा रूटीन रह सकता है जिससे हमारी सेहत बेहतर रहे और हम इस बीमारी से बच के रहें। तो सबसे पहले दर्शकों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वनिता बत्रा का। डॉक्टर साहब, आपने दोबारा समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हम आपके साथ ही करना चाहते हैं कि एक दैनिक जीवन में किस तरीके से हम अपने लाइफ में योगा को इंडक्ट करें और उसके क्या फायदे हमारे दर्शकों को मिल सकते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का समय थोड़ा सा और बढ़ा दिया है हम सबकी सुरक्षा को देखते हुए। तो ऐसे समय में अब हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो धैर्य और संयम। और जब हम धैर्य और संयम की बात करते हैं तो वहाँ योग की अगर बात ना हो तो बात बहुत अधूरी सी लगती है। तो उसमें मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि योग की कौन कौन सी जो क्रियाएं हम रूटीन में कर सकते हैं और जो सबके लिए करने में भी आसान है। उसमें कोई आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत या ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम योग की बात करें, जैसे अगर हम योग में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें प्राणायाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना का जो इन्फेक्शन है मेजरली रेस्पिरेटरी ट्रैक और हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मेजरली अफेक्ट करता है। इसके अलावा हालांकि हमारी स्मेल करने की पावर है जो या मेमोरी है वो भी अफेक्ट इससे हो जाती है, लेकिन मेजरली जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अपना ज़्यादा दिखा रहा है प्रभाव। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम 400 से 500 ml ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और अगर हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन जो है अपने अंदर ले सकते हैं। और उससे क्या होता है, जो लंग्स हैं उनके एक्सपैंड करने की जो कैपेबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली फिर वो चीज़ हमें हेल्प करती है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इफेक्ट तो कोरोना से बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन जो डेथ है वो कुछ एक पर्टिकुलर लोगों की हो रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही बनता है, अगर लंग्स पहले से ही आपके स्ट्रेंथन अप नहीं है तो वो चीज़ आपको फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देती है। तो प्राणायाम जो है वो हेल्प करता है आपको आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करने में, आपके लंग्स की स्ट्रेंथनिंग जो है बढ़ा देता है, वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बेटर करता है। डॉक्टर वनिता, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हैबिट है अल्कोहल यूज़ करने की डेली लाइफ में। स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इन परिस्थितियों में चलिए जो आदतें हैं वो तो हैं, लेकिन उन लोगों को क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, इसमें ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये तो सबको पता ही है। अगर एक आम इंसान की जो हमारी कैपेबिलिटी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी और लंग्स की कैपेसिटी भी एक नॉर्मल इंसान की हमेशा बेटर होती है जो अल्कोहल यूजर्स हैं या स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग तो स्पेशली इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है लंग्स के लिए। लंग्स की जो कैपेसिटी एक्सपैंड करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल उसमें इम्पेयर्ड हो जाती है स्मोकिंग वाले लोगों में। तो जो लोग पहले स्मोकिंग करते थे तो अब उन्हें ये स्मोकिंग जो है उनको धीरे धीरे करके छोड़ देनी चाहिए। अब एकदम से तो नहीं मैं कहूँगी कि आप आज कल तक आप कर रहे थे और आज आप छोड़ दीजिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हुए और साथ में अगर आप प्राणायाम का सहारा लेंगे तो आप इसे इजीली छोड़ भी पाएंगे। डॉक्टर वनिता, मैं चाहता हूँ जैसे आपने प्राणायाम की बात करी, अब इसके बाद सुबह प्राणायाम शुरू हो गया, क्या रूटीन एक्टिविटी पूरे दिन में होनी चाहिए जिससे बंदे को कुछ फायदा मिले? जी बिल्कुल। प्राणायाम में मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट आपको करना चाहूँगी। प्राणायाम में भी स्पेशली भस्त्रिका प्राणायाम है। उसमें क्या होता है कि हम डीप इनहेल करते हैं और डीप एक्सहेल करते हैं। सबसे अच्छा जो लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई क्रिया है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे क्रिया में हम 5 सेकंड का टाइम जो एवरेज ले सकते हैं। जैसे डीपली इनहेल किया और फिर उसको डीपली एक्सहेल किया, उससे पूरा आपके जो लंग्स का जो स्पॉन्जी सिस्टम है प्रॉपर वो एक्सपैंड करता है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपकी जो कैपेबिलिटी लंग्स की बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें आपको अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है बहुत हेल्प करता है। उससे ना सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बल्कि नर्वस सिस्टम पे भी वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। क्योंकि अब इस टाइम पे जो हमारी जो फिजिकल हेल्थ तो चलो अफेक्ट हो ही रही है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पेयर हो रही है। क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हर वक्त हम न्यूज़ चैनल कुछ स्टार्ट करते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, सब जगह कोरोना कोरोना और कोरोना ही चल रहा है। तो उसमें नेचुरल सी बात है कि स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाता है। उसमें भी अनुलोम विलोम आपको बहुत हेल्प कर सकता है।
इसके अलावा आप कपालभाति कर सकते हैं, जो आपके बाकी के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छा करता है। और टोटल अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप एक हेल्दी लाइफ जो है लीड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हो गई योगा की बात। इसके अलावा अगर हम दिन की शुरुआत जब हम करते हैं, तो आपने ये प्राणायाम की, उसके बाद आप 4 से 5 गिलास जो है, सुबह तो कम से कम 3 गिलास गर्म पानी का आप सेवन जरूर करें। गर्म पानी में से कहने का मतलब मेरा है कि हल्का गुनगुना पानी, कोसा जिसको हम कहते हैं, कोसा पानी, जी, ल्यूकवार्म वाटर। बिल्कुल बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर आप 2 से 3 गिलास आप बड़े आराम से पी सकते हैं। उसके बाद आप जो है नहाने से पहले आप एक आयुर्वेद में हम यूज करते हैं नस्य। नस्य का मतलब है कि आप नहाने से पहले नारियल का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल, वो आप अपने नॉस्ट्रल्स में, मतलब कि नाक के दोनों हिस्सों में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और एज नेजल ड्रॉप्स 2 से 3 ड्रॉप्स में नाक में आप इंस्टिल भी कर सकते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा? देखिए, ये चीजें तो मैं आपको सब बता ही रही हूँ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता आप उसको रूटीन लाइफ में आप उसको ले पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम ये नेजल ड्रॉप्स यूज करते हैं या उसको सिर्फ अप्लाई भी करते हैं, तो हमारे जो नेजल एरिया की जितनी भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रेंथनिंग होती है उसकी। उसमें क्या होता है कि अगर कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करता भी है, तो उस मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं कर पाता, अंदर तक नहीं जा पाता, और आप जो इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं, या बहुत मिनिमल हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं, नशे के बाद हम एक टर्म यूज करते हैं गंडूश। उसमें क्या रहता है कि मुंह के अंदर आप जैसे 5 से 10 ml नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल, कोई भी ये तेल मुंह में भर के रख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इसे हम गंडूश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप स्पेट आउट कर दीजिए, जिसे कुल्ला करना कहते हैं, और गर्म पानी से अपना सारा अंदर का जो है आप 2-3 बार और कुल्ला कीजिए। तो उससे आपकी जो है, पहले हमने नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करी, अब ये जो बक्कल ओरल कैविटी जो हमारी है, माउथ के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम गंडूश करते हैं। उसके बाद आपका आता है गरारे करना, जिससे आपके जैसे जैसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं, नेजल मेम्ब्रेन की बात करी हमने, फिर हम माउथ की मेम्ब्रेन की बात करें, उसके बाद थ्रोट की अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, तो नमक और हल्दी मिलाकर आप उसमें थोड़ा कोसा पानी जो होता है उसके आप गरारे कर सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह से आप रूटीन में ये चीज़ें लेकर आएंगे, तो बहुत जल्द हम कोरोना से बच के काफ़ी निकल सकते हैं, और अपने जो भारत को हम विश्व गुरु की हमने जो उपाधि हमें दी गई थी, उसको हम सच साबित दोबारा से कर सकते हैं। दर्शकों, कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम अपने प्रशासन की, अपनी सरकारों की बात करें, इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई कि जहां पर जब कोरोना हमारे देश में पहला मरीज आया और बाकी के देश को हम देखें, तो आज वो हमसे 1000 गुना आगे निकल चुके हैं बीमारियों के कारण। वो बहुत ज्यादा संक्रमित केसेस उनके पास हैं। हमारा देश कहीं ना कहीं उससे बहुत बच गया। जो लॉकडाउन हुआ, जो कदम उठाए गए, और अगर आज हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को समझने की कोशिश करें, उनको हम सिर्फ डिस्कार्ड ना कर दें कि इसका क्या फायदा है, अगर हम उनको थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तो जो डॉक्टर वनिता बत्रा जी ने जिन चीज़ों में प्रकाश डाला है, खास करके कोरोना के बारे में हम सब जानते हैं, सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, मतलब श्वसन क्रिया जो हमारी है, प्रणाली है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, और उसके बाद पेशेंट्स की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। श्वसन क्रिया में ये पहुंच ना पाए, उसके लिए डॉक्टर वनिता बत्रा ने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि नाक में आप नारियल का तेल डाल दीजिए 2-2 ड्रॉप, गले में आप उसको मुंह में रख करके थोड़ी देर उसको स्पिट आउट कर दीजिए, गरारे कर लीजिए। तो इससे हम बहुत हद तक जो हमारे अंदर पेनिट्रेशन के चांसेस हैं उसके हम बच सकते हैं। प्राणायाम से जो लाभ हमें मिल सकता है वो डॉक्टर वनिता जी ने हमें बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम ये छोटी सी, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी क्रिया नहीं है, अगर हम ये 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने लाइफ सिस्टम में, डेली रूटीन में इसको अडॉप्ट कर ले जाते हैं, तो दर्शकों, हमारी जो आयुर्वेद की प्रणाली है वो इतनी मजबूत है। पहले भी हमने कहा था कि ये जड़ों का ट्रीटमेंट करती है, इट ट्रीट्स आवर रूट्स। तो अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो हो सकता है सिर्फ कोरोना ही नहीं, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच करके निकल जाएंगे। सिर्फ जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित करने की जरूरत है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको एक्सटर्नली बहुत कुछ करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं, हमें सिर्फ उनको अडॉप्ट करना है। 3 ग्लास गर्म पानी, कोसा पानी आप सुबह पी लीजिए। जो हमारी आदत होती है सुबह उठते ही बेड टी लेने की, उसकी जगह हल्का सा कोसा पानी यूज कर लीजिए। हो सकता है उससे भी हमारे जीवन शैली में बहुत कुछ
परिवर्तन हमें नजर आने लग जाए। दर्शकों, आज के इस सिलसिले को, बातचीत को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जल्द ही डॉक्टर साहब के साथ हम बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे आयुष की तरफ से एक गाइडलाइंस आई हैं सरकार, भारत सरकार की तरफ से, उसमें उन्होंने बड़ी सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से हम इस कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं या उसके संक्रमण को कम कर सकते हैं, चांसेस को। तो अब उसके बाद हम डॉक्टर साहब से उस बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.